अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शनाख्ती कार्ड आपने रीन्यू करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, साइन चेंज करने हैं, पिक्चर चेंज करनी है, मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, मदर का नेम चेंज करना है या फिर आपने कोई भी एड्रेस वगैरह चेंज करना है प्रेजेंट या परमानेंट, तो आप आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कर सकते हैं। कोई लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, कोई नादरा में जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जाके हवार होने की गर्मी में ज़रूरत नहीं। उतनी ही फीस के अंदर अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी के साथ कर सकते हैं और टीसीएस के ज़रिए आपके घर पे ही नया आईडी कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। नया प्रोसीजर कैसे है, id.nadra.gov यानी कि जो नादरा की वेबसाइट थी, पाकिस्तान नादरा ने उसको शनाख्ती कार्ड के लिए ख़त्म कर दिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन से पाकिस्तान नादरा की एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी से ये आसानी के साथ कर सकते हैं और सिर्फ ये पाक आइडेंटिटी से ही होगा। इसके अलावा कोई भी नादरा की और एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं है। इसी एप्लीकेशन के अंदर से आपने किस तरीके से शनाख्ती कार्ड को रीन्यू करना है या मॉडिफिकेशन करनी है, इस एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। अगर आपका शनाख्ती कार्ड अभी एक्सपायर होने में 2 साल भी रहते हैं तो आप फिर भी उसको अपडेट कर सकते हैं और 10 साल के लिए नया आपको अपडेट होके आपके घर पे मिल जाएगा, जो कि नादरा की जानब से आपको डिलीवर किया जाएगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, यानी कि हम स्मार्ट आईडी कार्ड या CNIC जो है उसको मॉडिफाई करने वाले हैं और उसको रीन्यू करने वाले हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर है, उनका नाइकॉप होता है, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए अलग से प्रोसीजर होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, कोई ओवरसीज़ अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो इस प्रोसीजर को जो है वो देख के कर सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ बताता चलो, जिसका भी आपने आईडी कार्ड रीन्यू या मॉडिफाई करना है उसका अपना ही नादरा का अकाउंट होना चाहिए। ये सब कैसे होगा, चले मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए नादरा ने वेबसाइट का सिस्टम तो ख़त्म कर दिया, हमें पाक आइडेंटिटी नादरा की एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करना होगा। प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करेंगे आपके सामने ओपन होगी, मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, इंस्टॉल किया हुआ था। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दें और अपना अकाउंट बना लें। जिसका भी शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना है उसका अपना अकाउंट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका ब्लड रिलेटिव का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये अकाउंट जो है ये बना लेना है। इस पे अकाउंट बनाने पे भी मेरी स्पेसिफिक अलग से वीडियो है, यूट्यूब में सर्च करें हाउ टू क्रिएट नादरा अकाउंट बाय हेला MTM बॉक्स, इतना लिख के सर्च करेंगे, सामने वीडियो आएगी, उसको फॉलो करके आसानी के साथ अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो और पासवर्ड लिख के आपने सिंपली अपने अकाउंट के अंदर साइन इन करना है। अपने अकाउंट के अंदर जब आप लॉगिन हो जाएंगे, इस तरह आपके सामने मेन पेज आएगा, नीचे आपको अप्लाई नाउ लिखा हुआ नजर आएगा। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसमें ये फर्स्ट वाला इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद पहले नंबर पे है आइडेंटिटी कार्ड और दूसरे नंबर पे है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो हमारा CNIC है। आइडेंटिटी कार्ड तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको 4 किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, दूसरा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाइकॉप है, तीसरा POC है और चौथा CRC है। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी कार्ड है पहला जो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं उनके लिए है, उनका CNIC होता है या SNIC स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसके लिए ये पहला ऑप्शन है, इसको ही आपने सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, वो कह रहे हैं कि क्या आपका पहले आइडेंटिटी नंबर इशू हुआ है, तो इसको लाजमी हमने यस करना है, नो करेंगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। इसको यस करेंगे। अब वो कह रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखें। अब यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो लिखना होगा, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे। तो जैसे ही आप आइडेंटिटी नंबर लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 2 ऑप्शन, एक रीप्रिंट का, एक मॉडिफाई का, और अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो फिर रीन्यू का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो शनाख्ती कार्ड है ये अभी काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, काफ़ी दिन वैलिड है, तो इसलिए रीन्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि इनका अभी 2027 तक वैलिड है। अब एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, आप जब भी शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें, बेशक आप रीन्यू की कैटेगरी में ही आपका एक्सपायर होने वाला है, आप रीन्यू करना चाहते हैं, फिर भी आप उसको मॉडिफिकेशन कैटेगरी में ही अप्लाई करें। मॉडिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, आपकी तस्वीर भी अपडेट हो जाएगी,
आपके सिग्नेचर भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं आप अपडेट कर सकते हैं। अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी एजुकेशन, मदर के नेम के स्पेलिंग सही कर सकते हैं, यानी कि आप अपने नादरा का रिकॉर्ड बिल्कुल सही अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो अभी इनका हमने मैरिटल स्टेटस भी अपडेट करना है। और जब भी आप मॉडिफिकेशन में अप्लाई करते हैं, चाहे आपने सिर्फ और सिर्फ अपने साइन ही क्यों ना चेंज करने हो, फिर भी आपका जो नया शनाख्ती कार्ड आएगा वो नेक्स्ट 10 साल के लिए वैलिड होके आएगा, यानी कि 10 साल उसकी मियाद मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमें मॉडिफिकेशन में करना है तो आप मॉडिफिकेशन में ही रिन्यू करना है, तब भी मॉडिफिकेशन में अप्लाई करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो हमने मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया, नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये पेज आएगा। हमारी एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप ऊपर देखें 1 से लेके 8 तक 8 स्टेप्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो करना होगा। पहले स्टेप के अंदर एप्लीकेशन डिटेल्स हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स में ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। दूसरे नंबर पे आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जैसी आपकी पहले शनाख्ती कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, इसके ऊपर क्लिक करके सेम आपने वैसी ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैक्सिमम ये बॉक्स खाली ही आता है तो आपने ख़ुद ही इसको फिल करना होता है। ठीक है, इस मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन में सब कुछ हमें मैक्सिमम खुद ही फिल करना होता है। तो डेट ऑफ बर्थ आपने सेम वही फिल करनी है, चेंज नहीं करनी। यहाँ से सेम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे। नॉर्मल 31 कारोबारी दिनों के अंदर आपको कार्ड मिलेगा। अर्जेंट करते हैं तो अर्जेंट 23 दिनों में मिलेगा। नॉर्मल की फ़ीस 1032, अर्जेंट की फ़ीस 1782 ऊपर राइट साइड पे शो भी कर रही है। अगर आप एग्जेक्टिव करना चाहते हैं एग्जेक्टिव के अंदर करेंगे। एग्जेक्टिव आपको 7 कारोबारी दिनों के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया जाता है, जिसकी फ़ीस है 2782 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी है नॉर्मल करें, अर्जेंट करें या एग्जेक्टिव करें। उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इस पेज को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें वो कह रहा है डू यू वांट योर कार्ड टू बी प्रिंटेड इन सिंधी, यानी कि अगर आप सिंध के रहने वाले हैं, आप सिंधी हैं, आप चाहते हैं कि मेरा कार्ड सिंधी में प्रिंट होके आए, तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो आपका जो कार्ड प्रिंट होके आएगा वो सिंधी में आएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते सिंधी में आए, नॉर्मल जैसे हमारा इंग्लिश उर्दू में कार्ड होता है, आपको वही इंग्लिश वाला चाहिए, फिर आप इसको नो करेंगे तो वो फिर इंग्लिश में ही प्रिंट होके आएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नो ही रहने दें, बेशक आप सिंधी भी हैं तब भी, ताकि ये एक हमारा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। तो ये सब की समझ में आना चाहिए, जहाँ पे भी आपको अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़े वहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद नीचे आएगी फ़ोटोग्राफ की बारी। तो नादरा ने ये, मैं इस चीज़ को डिसलाइक करता हूँ कि नादरा ने अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लाइव कैप्चर का ऑप्शन ही छोड़ा है, यानी कि आपकी गैलरी में कोई बेहतरीन सी अगर अच्छी सी अपनी मर्ज़ी की पिक्चर पड़ी हुई है जिसको आप लगवाना चाहते हैं, तो वो अब आप शनाख्ती कार्ड पे नहीं लगवा सकते। पहले अपलोड का ऑप्शन था कि आप अपनी गैलरी में से पिक्चर लेके उसको अपलोड कर सकते थे, लेकिन कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से नादरा ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लाइव का ही ऑप्शन आएगा। तो आपने कैप्चर पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपने रोशनी वाली जगह पे खड़े होना है, जहाँ पे आपने खड़े होना है बैकग्राउंड पे जो है वो वाइट दीवार होनी चाहिए या वाइट चादर वगैरह लगा लें। तो वहाँ पे रोशनी वाली जगह पे आप सेल्फी वाले कैमरे से अपनी तस्वीर लेंगे और वो कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो कैप्चर करेंगे, यहाँ फ़ोटोग्राफ में आ जाएगी। उसके बाद ये हमारा पहला स्टेप जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखें आप फर्स्ट स्टेप से मूव होके सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, और सेकंड स्टेप के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखें पर्सनल डिटेल्स 1/2, यानी कि 2 पार्ट्स हैं इसके, जिसके अभी हम पहले पार्ट में हैं। अब पहले पार्ट में होगा क्या, यहाँ पे देखें पर्सनल डिटेल्स के अंदर गिवन नेम और सर नेम 2 नेम आते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मोहम्मद जैद मुग़ल नाम है इनका, तो मोहम्मद इनका गिवन नेम है और सर नेम जैद मुग़ल है। अगर आपका एक ही नाम है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम है मोहम्मद, तो फिर वो गिवन नेम के अंदर नहीं आएगा। गिवन नेम को आपने खाली छोड़ देना है, वो अपने सर नेम वाले बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जिसका एक नाम होगा, जिसके 2 नाम होंगे अहमद, रज़ा, अली, हसन कोई भी, तो उसका पहला नाम गिवन नेम फर्स्ट नेम होता है, सर नेम लास्ट नेम होता है। इस हिसाब से आपने लिखना है। पहले इंग्लिश में लिखना है और नीचे आएगा नेम उर्दू, तो यहाँ पे नीचे उर्दू वाला कीपैड मोबाइल से ओपन करके आपने उर्दू में लिखना है, फिर बिल्कुल सही लिखिएगा। उसके बाद नीचे आएगा आप मेल हैं, फीमेल हैं, मर्द हैं, औरत हैं, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर करता हूँ।
अच्छा, उसके बाद आएगी मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप मैरिड हैं तो मैरिड कर लीजिएगा, डिवोर्स हो चुकी है डिवोर्स, या अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर दीजिएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आपने अनमैरिड करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अभी इसको, पहले बेशक अनमैरिड है, अभी इसको आप मैरिड अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज, आपकी ज़बान जो भी है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद रिलीजन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आपका जो भी है वो कीजिएगा। उसके बाद नीचे ब्लड ग्रुप आपको पता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं पता तो इसके अंदर नन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो आप नन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई आपकी शनाख्ती अलामत, कोई भी आपका जहम का निशान या कोई भी है तो आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। अगर नहीं है तो नो हैव या नहीं है भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसको ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखें ओल्ड सिटीज़न नंबर, समटाइम ऐसा होता है आपके पहले एक शनाख्ती कार्ड बना हुआ था नॉर्मल या मैनुअल, उसके बाद अभी कंप्यूटराइज बना, तो आप इसको यहाँ पे वो लिख सकते हैं, लेकिन आपका नहीं, ज़्यादातर लोगों का पुराना नहीं बना हुआ होता, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं आर यू ए ट्विन सिबलिंग, यानी कि आप जुड़वा बहन भाई हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अगर जुड़वा बहन भाई नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। सब कुछ आपने यहाँ पे क्लिक करके ही सिलेक्ट करना होता है। जो लिखने वाला है वो भी यहाँ पे क्लिक करके लिखना है। उसके बाद वो कह रहा है कि एजी की रेजिडेंस स्टेटस, यानी कि क्या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आपका स्टेटस वो है। तो अगर है तो आप एजी के कर लेंगे, या कश्मीर रिफ्यूज है जो भी है। अगर नहीं है तो आप इसको नन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेप जो है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो पर्सनल डिटेल्स का पार्ट 2 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी बर्थ डिटेल आएगी। बर्थ डिटेल के अंदर सबसे पहले तो बर्थ कंट्री, आप कहाँ पे पैदा हुए वो सिलेक्ट करना है। फिर सूबा कौन सा था वो सिलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील कौन सी थी आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। ये हो गया। इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद प्रोफेशन एंड क्वालिफ़िकेशन, आपकी तालीम कितनी है आपने वो सिलेक्ट करना है। क्वालिफ़िकेशन कितनी है आपने वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या डू यू हैव एनी डिसएबिलिटी, यानी कि क्या आपको कोई माजूरी है हाथ से या पाँव से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई माजूरी नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। और अगर आप इसको नो करते हैं तो उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपको कोई माजूरी है तो आप इसको यस करके तो फिर वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। तो फिर इसमें ये आता है कि फिर आपका जो आईडी कार्ड होता है वो माजूर वाला आईडी कार्ड बनता है, उसके ऊपर एक माजूर वाला आइकन भी होता है। तो अगर आपको कोई माजूरी नहीं है तो सिंपली इसको आप नो करेंगे। तो यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आएगी फैमिली की डिटेल्स। अब फैमिली डिटेल्स में क्या होगा, फैमिली डिटेल में सबसे पहले फादर की डिटेल के अंदर फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। फादर का आपने इंग्लिश में नाम लिखना है और नीचे आपने उर्दू में नेम लिखना है, ठीक हो गया। फादर डिटेल हो गई। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो मदर की डिटेल आएगी। अब सेम उसी तरह मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर, आप नाम भी लिखें लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाती है, आपका एक दूसरे के साथ लिंक हो जाता है जब आप आइडेंटिटी नंबर लिखते हैं। तो लेकिन सम केसेस में मदर का आइडेंटिटी नंबर नहीं भी होता तो आप ना भी लिखें, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है, बेस्ट होता है। ज़रूरी तो नहीं कह सकते, बेस्ट होता है। तो मदर की डिटेल उसी तरह सिटीज़न नंबर मदर का उर्दू और इंग्लिश में आपने नेम लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जब हम मदर की डिटेल भी दे लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगी स्पाउस डिटेल। स्पाउस डिटेल होता है कि आपने अगर लड़की अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन, अगर लड़का अप्लाई कर रहा है तो अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐड स्पाउस अब तब ही ये ऑप्शन आपके पास आएगा अगर आप मैरिड हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे जहाँ से हमने मैरिड सेलेक्ट किया था, अगर आप वहाँ से सिंगल ही सिलेक्ट करेंगे, अगर अभी आपकी शादी ही नहीं हुई तो फिर ये स्पाउस डिटेल आपके लिए नहीं आएगा क्योंकि आप तो हैं ही गैर शादीशुदा। तो स्पाउस डिटेल ऐड करने के लिए ऐड या फिर अपडेट स्पाउस, यानी कि आप वाइफ का या हस्बैंड का नेम अपडेट भी करना चाहते हैं, पहले डिवोर्स हुई दोबारा निकाह हुआ दूसरे हस्बैंड का, तो वो भी अपडेट भी यहाँ से किया जा सकता है। बेशक वाइफ का करना है तो यहाँ पे ऐड के ऊपर ऐड या फिर अपडेट स्पाउस के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिटीज़न नंबर है, वाइफ का शनाख्ती कार्ड नंबर अगर है तो लिख लें, अगर नहीं है, अगर उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो ना लिखें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर है तो लिख लें। और अगर स्पाउस की एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, यानी आपकी वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए फिर आईडी कार्ड भी बनवाना लाजिम होगा।
तो ये ऑब्जेक्शन भी आ सकता है कि उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है, तो आपने उनका अभी शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया। तो इसलिए लाजमी शनाख्ती कार्ड है तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें सिटीज़न नंबर में। उसके बाद फुल नेम, ऊपर फुल नेम इंग्लिश में फुल नेम लिखें पहले, फिर नीचे फुल नेम उर्दू में सेम उसी तरह उर्दू में लिखें, और नीचे आएगा मैरिज डेट। तो मैरिज डेट में शादी की जो तारीख है, शादी कब हुई थी, निकाह नामे वगैरह पे, मैरिज सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो लिखें। और नीचे देखें लिखा हुआ है सेव स्पाउस, सेव स्पाउस के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। सेव स्पाउस पे क्लिक करेंगे तो ये वाइफ की डिटेल यानी कि स्पाउस की डिटेल ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद नीचे देखें हेड डिटेल। अब हेड डिटेल में क्या होगा, अगर तो मर्द अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर रहा है तो कोई भी मर्द है वो शादी के बाद अपने घर का इंचार्ज यानी कि घर का बड़ा वो खुद ही होता है, ठीक है। ये रूल है कि आपकी फिर जब शादी हो जाती है तो आप अपने घर के सरबराह आप खुद हैं। तो फिर आपने क्या करना है, हेड डिटेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेल्फ करना है, ठीक है। मर्द के लिए सेल्फ होगा, सेल्फ करेंगे, नीचे शनाख्ती कार्ड आपका अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर घर का सरबराह जाहिर सी बात है या माँ होगी या भाई होंगे या फिर वालिद होगा, ज़्यादा वालिद होंगे तो फिर आपने क्या करना है, अगर वालिद या वालदा में से किसी को घर का सरबराह बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से चाइल्ड करेंगे आप। चाइल्ड करने का मतलब ये होगा कि नीचे आपने जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है उनका आपके साथ क्या रिश्ता है, यानी कि सॉरी आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। तो आप उनके बच्चे हैं तो ये चाइल्ड करेंगे, नीचे शनाख्ती कार्ड वालिद का या वालदा का लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखा आप उनके बच्चे हैं, बेटा हैं या बेटी हैं, ठीक है। अगर आप भाई को बनाना चाहते हैं तो भाई को भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे सिबलिंग आएगा, सिबलिंग आप कर सकते हैं। और लड़की के लिए क्या होगा, लड़की के लिए ये होगा कि अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो जाहिर सी बात है उसके घर का सरबराह उसका हस्बैंड होगा। तो फिर आपने यहाँ से क्या करना है, स्पाउस करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें स्पाउस आ गया और नीचे सिटीज़न नंबर में आपने अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड नंबर लिखना है। तो उम्मीद है कि ये दो चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। तो ये भी हमारा फैमिली एंड रिलेटिव वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करेंगे ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू विश टू प्रोवाइड योर फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपने बहन भाइयों को भी लिंक साथ करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे यस करके उनका सिटीज़न नंबर लिख के उनके साथ रिलेशन लिख के अपने सारे भाइयों को ऐड कर सकते हैं। अगर ये आप ऐड कर लेते हैं, अगर फिर FRC बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो अगर आपके पास सारे बहन भाइयों के ID कार्ड हैं, ID कार्ड नंबर हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ना चाहें तो आप नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे, हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हम चौथे स्टेप पे आ चुके हैं जो कि एड्रेस की डिटेल वाला है। अब एड्रेस की डिटेल में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपने सबसे पहले सूबा सेलेक्ट करना है, फिर आपने ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इस तहसील के आगे आप सिटी से हैं या विलेज से हैं। तो अगर सिटी से हैं तो सिटी पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली लिस्ट के अंदर सारे सिटीज़ के नेम आ जाएंगे। अगर विलेज है तो विलेज पे करेंगे तो यहाँ पे नीचे विलेज के नेम आ जाएंगे, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे आएगा एडिशनल एड्रेस उर्दू। तो उर्दू में फिर आप मुकम्मल आपका जो सही एड्रेस है वो आप एक बार सारा उर्दू में भी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका जो आपने ऊपर प्रेजेंट लिखा है सेम वही एड्रेस आपका परमानेंट भी है तो आप सेम एज अबव के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे वाली इंफॉर्मेशन भी सेम वही फिल होके आ जाएगी। लेकिन अगर आपका परमानेंट थोड़ा चेंज है तो यहाँ से आप वो भी उसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आप जो आपने एड्रेस लिखा आप अपना वोट उस हिसाब से देना चाहते हैं, ये प्रेजेंट या परमानेंट, तो इसके ऊपर आपने टिक करनी है। और अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों अलग अलग हैं और उस हिसाब से फिर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस पे आपका वोट होना चाहिए तो आप प्रेजेंट कर लीजिएगा सिलेक्ट। अगर परमानेंट पे चाहते हैं तो परमानेंट कर सकते हैं। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया चौथा, इसको आपने कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद चौथे स्टेप का ही ये अगला दूसरा हिस्सा आएगा डिलीवरी डिटेल का। डिलीवरी डिटेल में अब हमने 2 एड्रेस लिखे थे, एक प्रेजेंट एड्रेस लिखा था, एक परमानेंट एड्रेस लिखा था। यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना कार्ड प्रेजेंट एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाहते हैं या परमानेंट, इन दोनों के अलावा किसी और पे नहीं करवा सकते। तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट अगर दोनों सेम है तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आएगा और नीचे ईमेल एड्रेस आएगा, ये दोनों चीज़ें लिखनी है और इस स्टेप को भी आपने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, अब 5वां स्टेप आ चुका है। अब 5वें स्टेप में क्या होगा, वेरीफाइड फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन।
अब यहाँ पे आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव आपके बहन भाइयों में से हो सकता है, आपके वालिदैन में से हो सकता है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि एज़ वेरीफाइड एज़ विटनेस जो है वो आप समझ सकते हैं कि आप उनका आपको शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे बंदा मौजूद होता है वहाँ पे तो उनके ब्लड रिलेटिव कोई भी नहीं होता। अब मैं फॉर एग्जांपल कराची में हूँ तो मेरे बाकी ब्रदर या मेरी सिस्टर जो है कराची में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको डिटेल तो आप वेरीफाइड तो आप उसको ही बना सकते हैं जो आपका ब्लड रिलेटिव है। तो आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वो जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे उनको सेंड कीजिएगा, उन्हें तरीका बताइएगा। ये बेशक मेरी वीडियो का ये वाला पार्ट सेंड कर दीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि यहाँ पे ऊपर आपने अपना सिटीज़न नंबर लिखना है, यानी कि जो भी अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिखने के बाद मैं आपको नेक्स्ट भी गाइड करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे हम शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे नीचे आ जाएगा कैप्चर वेरीफाइड फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो कैप्चर वेरीफाइड फिंगरप्रिंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरह आपके सामने ये आपको बताएगा कि आप लेफ़्ट हैंड स्कैन करना चाहते हैं, राइट या लेफ़्ट थंब या राइट थंब। तो ये आपके पास चारों ऑप्शन है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि चारों आपने स्कैन करने हैं। इसका मतलब ये है कि सम टाइम लेफ़्ट थंब क्या जो है वो उसके ऊपर कोई चोट होती है तो आप वो ना करें, आप लेफ़्ट हैंड कर लें। लेफ़्ट हैंड में 4 उंगलियां आएंगी लेफ़्ट हैंड की। अगर लेफ़्ट हैंड भी आपका पूरा ख़राब है तो आप राइट हैंड का खाली थंब कर लें। अगर राइट हैंड का थंब भी ख़राब है तो सिर्फ राइट हैंड की 4 फिंगर्स कर लें। ये ऊपर जो स्कैनिंग हो रही है इसमें आपको मुकम्मल तरीका भी बताया जा रहा है, बिल्कुल इसके मुताबिक आपने जो है वो फॉलो करना है। इसके मुताबिक ही आपने अपने स्कैनिंग करके फिंगरप्रिंट जो है वो लगाने हैं। तो मैं लेफ़्ट हैंड करता हूँ कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने राइट हैंड के अंदर अपना मोबाइल पकड़ना है तो लेफ़्ट हैंड मैंने सामने कैमरे के आगे करनी है। लेफ़्ट हैंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उंगलियों के बीच में दरमियानी फासला रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने रखा हुआ है इतना दरमियानी फासला। और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये देखिए एक वाइट कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक गोल सा ब्लैक कलर का धब्बा सा दाना सा बना हुआ है, निशान सा, वो ग्रीन के ऊपर आना चाहिए। यानी कि इसको आप मोबाइल को दूर करेंगे वो दूर हो जाएगा, अगर आप करीब करेंगे वो नीचे चला जाएगा। तो वो ग्रीन के ऊपर रहना चाहिए ताकि स्कैनिंग हो सके। तो यहाँ से फिंगरप्रिंट की हमारी स्कैनिंग होगी तो वेरीफाइड वाला स्टेप हमारा जो है ये भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने दिया उसके ही फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, वेरीफाइड की फिंगरप्रिंट्स के बाद आपके सामने वेरीफाइड सिग्नेचर भी आएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपके सामने ये वाइट कलर का पेज नज़र आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपने जो भी साइन है वो करने होंगे, ठीक है। ऐसे स्क्रीन पे उंगली के साथ आप अपने साइन कर सकते हैं। साइन करके आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करके तो उसके बाद जो है वो आप सेव सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप जब आप सेव सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे। साइन वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद छठे स्टेप पे हमने जाना है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा 6th स्टेप। अब 6th स्टेप पे आपने क्या करना होगा, सबसे पहले एप्लीकेंट के सिग्नेचर यानी कि जिसका आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके साइन और फिर उसके फिंगरप्रिंट्स, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे हमने वेरीफाइड के सिग्नेचर लिए और फिंगरप्रिंट्स लिए वैसे ही टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी साइन है वो करेंगे, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे सेव सिग्नेचर है, सेव सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके साइन सेव हो जाएंगे। सेम इसी तरह फिंगरप्रिंट्स आएंगे, टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। 10 चांस हैं, 10 चांस ज़ाया नहीं करने। सेम उसी तरीके से लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड या लेफ़्ट थंब या राइट थंब करके आप यहाँ से फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन करेंगे। तो ये फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर स्टेप ये भी हमारा कंप्लीट करना है हमने। तो ये भी हो गया। इसके बाद आपने इसको भी कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू आप करेंगे, उसके बाद बारी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स के। अब डॉक्यूमेंट्स में आपसे वो क्या क्या मांग रहा है। यहाँ पे हर एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आपने मैरिटल स्टेटस अपना चेंज नहीं किया तो आपसे निकाहनामा वगैरह नहीं मांगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या क्या मांग रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड, आपके अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, फादर CNAC फादर के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, मदर CNAC मदर के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, मैरिज सर्टिफिकेट, आपका जो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाहनामा भी अपलोड कर सकते हैं या कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने वो अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे देखें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे देखें नीचे आएगा, आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट किया, नीचे टैप टू अपलोड पे क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, दोनों इकट्ठी हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे अपलोड हो चुके हैं। मेरी एप्लीकेशन के मुताबिक उसने जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो मैंने यहाँ पे सारे अपलोड कर दिए। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ये स्टेप भी कंटिन्यू होगा। उसके बाद रिव्यू एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करना चाहें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड फार्म पे क्लिक करेंगे, आपका ये फार्म आपके सामने आएगा। आप इसको अपने पास सेव भी रख सकते हैं ताकि आपको पता हो आपने क्या एड्रेस या क्या यानी कि डाटा जो है वो दिया था। तो इसको हम बैक करते हैं। उसके बाद ये नीचे डिक्लेरेशन है, इन सब को आपने टिक करना होगा। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन सबको आपने मार्क करना होगा। आप इनको पढ़ना चाहें अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट में आ जाना है, लास्ट में कंटिन्यू मिलेगा। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपने पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के 2-3 तरीके हैं, आप जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, ई सहूलत से भी कर सकते हैं, इजी पैसा से भी कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ये इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह इनकी पेमेंट जो है ये जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी एप्लीकेशन से की हो सकती है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं जिनकी डॉलर में पेमेंट होती है वो इजी पैसा वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाला, ठीक है। तो अब मैं इजी पैसा से इसकी पेमेंट करता हूँ। आप डेबिट कार्ड से भी प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सामने डेबिट कार्ड की डिटेल आएगी, उसको यानी कि आपने एंटर करनी होगी अपने कार्ड की डिटेल। तो वो इस तरीके से इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम पेमेंट करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पेमेंट के साथ ही जैसे ही पेमेंट प्रोसीड होती है हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाती है। अच्छा, अगर आप इजी पैसा से पेमेंट करना चाहते हैं, इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे ही आपके सामने ओपन होगा यहाँ पे नीचे ये इजी लोड और इजी कैश लोन इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नीचे सी आल लिखा हुआ नज़र आएगा। सी आल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आ जाएं, आपको यहाँ पे मिलेगा ये नादरा फ़ी। नादरा फ़ी के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है NIC फ़ी पेमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करें और फिर जो आपका एप्लीकेशन का ट्रैकिंग ID है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। आप चेक कर लें, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैकिंग ID लिखा हुआ होता है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ये लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पे फ़ीस वगैरह आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। चेक कर लें नाम सही है, फ़ीस इतनी आ रही है जितनी वहाँ पे शो कर रही थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 0.5% इसमें चार्जेस भी ऐड होते हैं अगर इजी पैसे से करेंगे। पे इन फुल के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद वापस आप चले जाएँ एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर मैं इसको एक बार ये दोबारा से आप इसको कर लें। इसको मैं डिक्लेरेशन दोबारा करता हूँ क्योंकि मैं बैक स्टेप पे गया हुआ था। आप बैक स्टेप पे नहीं होंगे, उधर ही होंगे तो वहाँ से ही ये सबमिट हो जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें उधर से हमने पेमेंट कर दी थी तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली आ चुका है। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुली आया इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आप बैक होम, ये ऊपर होम वाला बटन है, इस पर क्लिक करके बैक होम पे आ सकते हैं और यहाँ पे देखें राइट साइड पे इन प्रोसेस आ चुका है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और अब इन प्रोसेस है। अब ये होता है नॉर्मल में जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 30 दिन और अर्जेंट में 22 दिन और एग्जेक्टिव में 7 डेज़। इस हिसाब से ही आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस होता है या कोई गलती होती है तो आपको ऑब्जेक्शन की ईमेल आती है और ईमेल के अंदर उन्होंने बताया हुआ होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करें। तो वो डॉक्यूमेंट सेंड करने का तरीका ये होता है कि उसी ईमेल के रिप्लाई के अंदर ही आपने वो डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट कर देना होता है, ईमेल को रिप्लाई कर देना होता है। ये तरीक़ेकार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। इसमें मुकम्मल प्रोसीजर आपको गाइड किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय आपने ज़रूर देनी है ताकि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी बेहतर कर सकें आपके लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।